साल 1877 दुनिया की तारीख का सबसे खौफनाक साल, जब मौसम ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, जिसे विक्टोरियन ट्रेजिडी इरा भी कहा जाता है, यानी कि विक्टोरियाई दौर का अलमिया। एटीन 1877 में आने वाला एल नीनियो एक सुपर एल नीनियो था, जिसके नतीजे में बरे सगीर को तारीख के सबसे बदतरीन कहत और खुश्क साली का सामना करना पड़ा। फसलें तबाह हो गई, बारिशों का निज़ाम दरहम बरहम हो गया, बीमारियां पैदा होने लगी और तारीख का बदतरीन कहत पैदा हुआ। और इस सब से तकरीबन 2 करोड़ अफराद हलाक हुए। लेकिन ये सिर्फ बरे सगीर में ही नहीं हुआ था, बल्कि उसी साल में ही चाइना में भी फसलें तबाह हो गई और बहुत बड़ा कहत आया, जिसके नतीजे में तकरीबन 9.5 से 13 मिलियन तक अमवात हुई। ब्राज़ील में उस साल बारिशें नहीं हुई और खुश्क साली जैसा मसला पैदा हुआ, जिसे ग्रैंड सीका यानी द ग्रेट ड्राउट के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया, एथोपिया, सोमालिया, कीनिया, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह खुश्क साली, फसलें तबाह और मौसमी निज़ाम बिल्कुल बिगड़ गया। दुनिया की मुख्तलिफ जगहों में कई लोग उस साल मौत के मुंह में चले गए। अमेरिका के मिनीसोटा में उस साल को द ईयर विदाउट अ विंटर करार दिया गया, यानी कि वो साल जिसमें सर्दियों का मौसम आया ही नहीं। आखिर साल 1877 में ऐसा क्या हुआ? दरअसल ये एक नेचुरल क्लाइमेट फिनोमिना था। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर एल नीनियो है क्या। दरअसल पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न और सेंट्रल हिस्से में जहां ठंडा पानी होना चाहिए, वहां अचानक से पानी गर्म होने लगता है। और जब ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स पानी एक साथ गर्म होने लगे, इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होने लगती है कि पूरी दुनिया में हवाओं और बारिशों का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है और पूरे प्लेनेट का वेदर पैटर्न चेंज होने लगता है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा समंदर होने के साथ साथ सबसे गहरा समंदर भी है। इस समंदर के ऊपर हवाएं ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। इन हवाओं को ट्रेड विंड्स कहा जाता है। ज़्यादातर ये हवाएं अमेरिका से एशिया और ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्शन में ही फ्लो करती हैं। इससे ये होता है कि जो पानी पैसिफिक ओशन के सरफेस पर होता है, वो पानी वेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की तरफ फ्लो करने लगता है और ईस्ट में साउथ अमेरिका की तरफ समंदर का नीचे वाला ठंडा पानी ऊपर की तरफ आने लगता है, जिसे अपवेलिंग कहा जाता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलने वाली ट्रेड विंड्स कमज़ोर हो जाती हैं और साउथ अमेरिका की तरफ ठंडा पानी ऊपर की तरफ आना बंद हो जाता है और गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ फ्लो होने की बजाय सरफेस पर एक जगह जमा हो जाता है और मुसलसल गर्म होता रहता है, फिर जो बारिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ होनी थी वो अब पैसिफिक ओशन में ही होने लगती है। और इसी क्लाइमेट इवेंट को एल नीनियो कहा जाता है। ये एक इर्रेगुलर साइक्लिंग प्रोसेस है जो 2 से 7 साल के दरमियान कभी भी एक दफ़ा आता है। लेकिन जब ये होता है तो ये 9 से 12 महीनों तक चलता है और इस टाइम ड्यूरेशन में पूरी दुनिया का वेदर पैटर्न चेंज हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया का इलाका बहुत खुश्क हो जाता है, बारिशों में कमी हो जाती है, फसलें तबाह और बुश फायर देखने को मिलती है। सेम यही कंडीशन साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में देखने को मिलती है, जहां मानसून का निज़ाम बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और ज़्यादा हीट वेव्स देखने को मिलती हैं। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान में एल नीनियो मई से जुलाई के दरमियान शुरू होने के तकरीबन 61% चांसेस हैं और ये मानसून के सीजन में मजबूत हो जाएगा और अगस्त से सितंबर तक सुपर एल नीनियो की शक्ल इख्तियार कर सकता है। जब हमें बारिशों की सख्त ज़रूरत होगी तो उस वक्त एल नीनियो अपनी पीक पर होगा, जिससे फसलें तबाह होने का खतरा है, पानी की शदीद कमी हो सकती है और खुश्क साली बढ़ने के इम्कानात भी खतरनाक हद तक बढ़ सकते हैं। NOAA की रिपोर्ट के मुताबिक पैसिफिक ओशन के पानी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है, जिससे बहुत ही ताकतवर एल नीनियो बन सकता है। सुपर एल नीनियो बनने में तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा नहीं लगता, लेकिन समंदर का ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स पानी का 2 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म होना पूरी दुनिया के वेदर पैटर्न पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। लास्ट टाइम जब 2015 में सुपर एल नीनियो आया था, उस साल पाकिस्तान में मानसून बारिशों का सिलसिला बहुत कमजोर हो गया था, जिससे बारिशें बहुत ही कम हुई, पानी की किल्लत हुई, डैम्स में पानी की सतह काफी नीचे चली गई और उस साल बहुत ही खतरनाक हीट वेव्स आईं और सर्दी के मौसम का दौरानिया भी कम हो गया। पाकिस्तान में तकरीबन 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई
और उस साल इंडिया में भी तकरीबन 2500 से ज्यादा लोग मारे गए। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फॉर्म की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के कई इलाकों में इस साल मानसून की बारिशें आम सालों के मुकाबले में कम हो सकती हैं। इसके अलावा सख्त गर्मी और हीट वेव्स का खदशा भी जाहिर किया है। कराची जैसे साहिली शहरों में नमी ज्यादा होने की वजह से गर्मी की शिद्दत में बहुत ज्यादा इजाफा हो सकता है। इसके अलावा शुमाल मगरबी और शुमाल मशरकी पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में अचानक शदीद बारिशें या क्लाउड बरस्ट हो सकते हैं, जबकि मुल्क के दूसरे हिस्से खुश्क रह सकते हैं। शदीद गर्मी के बाइस केपी के और गिलगित बल्तिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल सकते हैं। इससे अचानक सैलाब का खतरा भी बढ़ सकता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में इस साल खुश्क साली पड़ने के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं।